स्वयं बनती रहती है और स्वयं बनाती रहती है। अपने शरीर से एक द्रव्य छोड़ती रहती है, उसी का अवलंब लेकर के बनाती रहती है। यानी मकड़ी अपने रहने के लिए बाहर से कोई तत्व इकट्ठा नहीं करती। इसी तरह से भगवान स्वयं बने हैं और स्वयं बनाए हैं। यही सिद्धांत है, भगवान के अलावा तो कोई दूसरा तत्व। इसलिए यह बात समझना चाहिए, सारा संसार एक से निकला है, एक में रह रहा है, एक में ही प्रतिष्ठित है, एक में ही विलीन हो जाएगा, दूसरा कोई तत्व। यही भागवत जी का परम से। अगर इतनी बात समझ में आ जाए, जरा कल्पना करिए आप, यह बात अगर हमारी बुद्धि स्वीकार कर ले कि द्वितीय तत्व है ही नहीं, एक ही तत्व विभिन्न रूपों में। ध्यान रहे, सांख्य इत्यादि विशेष रूप से नैयायिक तो भगवान को रचयिता मानते हैं, भगवान ने संसार बनाया है ऐसा मानते हैं, पर वे भगवान संसार बने हैं नैयायिक ये नहीं मानते। पर प्रस्थान त्रयी में जिनका स्थान है, तीन प्रस्थान में भागवत जी को स्थान प्राप्त है, इन प्रस्थान त्रयी में स्थान प्राप्त करने वाले श्रीमद् भागवत भगवान घोषणा करते हैं कि भगवान स्वयं संसार बने हैं, भगवान स्वयं संसार बनाए हैं। आकाश, इसलिए हमारे यहाँ अग्नि नारायण भगवान, सूर्य नारायण भगवान, वरुण नारायण भगवान प्रकृति को की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारी अवधारणा ही यही है, ये जो कुछ है सब भगवान ही है। यही बात तो है, ये हमारा सिद्धांत है। और यह इससे श्रेष्ठ सिद्धांत न कोई है, न था, न हो सकता है। इस सिद्धांत के से बढ़ करके कोई सिद्धांत संसार को कौन देगा? तो यही माया, यही आत्म तत्व है। ब्रह्मा जी इनको सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, बोले आप तो संसार का विस्तार करो। महापुराण के 10 लक्षण बताए हैं, 10 लक्षण होते हैं, महापुराणों के 10 लक्षण होते हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथन निरोध मुक्ति और आश्रय। क्रम से जब ये सब आएंगे आगे आगे के प्रसंगों में मैं तो उनको बताऊंगा। इन्हीं चर्चा के साथ में द्वितीय स्कंद की कथा पूरी हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया, बताओ। बोले परीक्षित जी, ऐसा ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा था, तो जो उत्तर विदुर जी को मैत्रेय मुनि ने दिया था मैं वही सुनाऊंगा। उन्होंने कहा गुरु जी रुकिए रुकिए रुकिए, प्रश्न उत्तर अपनी जगह, पहले विदुर और मैत्रेय की मुलाकात कैसे हो गई, जरा विदुर जी के बारे में हमें बताइए। वे हमारे वंशज हैं, हमारे पूर्वज हैं, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहवृद्धिमत् यद्वा अयं मन्त्रकृद्वो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हृत्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। तो ये विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से ऐसा प्रश्न किए थे, तो और मैत्रेय मुनि राज सदन छोड़ करके छत्रावनम, छत्रा माने अंतपुराध्यक्ष, जो अंतपुर के अध्यक्ष थे विदुर जी महाराज, प्रधानमंत्री थे वो, मंत्रदाता थे वो, सलाहकार थे। पर वे उस कौरवों को छोड़ करके, बस राज सदन छोड़ करके वनम प्रविष्टेन, वन में चले गए थे। तो केवल राज सदन ही नहीं छोड़े, अपना घर भी छोड़ दिए थे। उनका अपना घर कैसा था? त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत, रिद्धियों से भरा घर था। विदुर जी का घर कैसा था? रिद्धियों से भरा घर था। पर श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि विदुर जी महाराज बड़े गरीब थे, और भागवतकार कह रहे त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत, रिद्धियों से भरा घर छोड़ के चले गए। विदुर जी को बड़ा गरीब बताया गया है। तो हाँ, विदुर जी के घर में भौतिक पदार्थ नहीं थे, फिर भी उनके घर में रिद्धि सिद्धि लौटती थी। आप कहोगे महाराज जी घर में गरीबी और रिद्धि सिद्धि, तो रिद्धि सिद्धि की आपकी एक अलग परिभाषा हो सकती है,
पर उनके घर में जो रिद्धि थी ना, उस रिद्धि सिद्धि के आगे तो कोई धन है ही नहीं। घर वैभवशाली कौन सा है अब बताइए? एक घर है जिसमें खूब बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, टाइल्स लगे, पत्थर लगे, लेकिन कभी संत नहीं आते हैं, भजन नहीं होता, कीर्तन नहीं होता, स्वाहा नहीं सुनाई पड़ता, नमः नहीं सुनाई पड़ता, घंटी नहीं बजती, पाठ नहीं होता है, कीर्तन नहीं होता। एक घर है खपड़े का है, टूटा है, चूता है, भक्तों का तांता लगा रहता है। आप बताओ वैभवशाली घर कौन है? संपन्नशाली घर कौन है? हाँ, खपड़े वाला। क्यों? आप लोग तो कहते हो भैया जिसका 3 मंजिला फ्लैट है वही बड़ा आदमी है। वैभवशाली घर 3 मंजिला से नहीं हो जाता है। वैभवशाली घर वह है जहाँ भगवान के भक्त आवें, कीर्तन हो, मान्य आवें, अतिथि आवें, भजन कीर्तन हो, कथा हो, वही तो स्थान की शोभा है। विदुर जी के घर में सामान्य भौतिक पदार्थ नहीं था, लेकिन इसी घर में भगवान आए थे कि नहीं आए थे? जब भगवान संधि प्रस्ताव लेकर के आए थे तो कहाँ गए थे? जिस आंगन में भगवान के चरण पड़े हों उससे वैभवशाली घर कोई है? अब ये उत्तर प्रदेश सरकार को या अथवा भारत सरकार को कोई बताओ, हमारे जमीन की कीमत तो आपने दे दिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जमीन की कीमत तो आपने दे दी, लेकिन जो इस जमीन में भागवत जी हुई थी, जो उसकी शुद्धता है, पवित्रता है, इतने वर्षों हमने जिस कोठरी में भजन किया, उस स्थान को जगाया, इसकी कीमत कौन देगा भाई? हैं? सामान्य बात है। हम कभी कल्पना करते हैं कि आप लोग कैसा अनुभव कर रहे होंगे। यद्यपि विकास कार्य है, आपको धन दिया गया है, उसके निमित्त वह बातें सत्य हैं, लेकिन बड़ी भावनाएं जुड़ी होती हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़ के होती है। तो बड़ी यादें जुड़ी होंगी। कितने वृक्ष आप जब पैदा हुए होंगे तब से अभी तक खड़े हैं, उनको देखते हुए आप बड़े हुए होंगे, उनके नीचे खेले होंगे, उनसे यादें होंगी इन घरों से। पर एक बात सत्य है, दुखी मत होइएगा। क्यों? आप लोग त्याग कर रहे हो किसी व्यक्ति के लिए नहीं, क्योंकि ये भगवान राम कार्य है तो दे दो, राम जी के नाम पे दे दो, बस जाने दो, भगवान ही ले रहे हैं तो दे दो। सब संपत्ति रघुपति का आई, तो भगवान की ही इच्छा है, भगवान की है, उनकी सेवा में चला जाए, उनके भक्त आएंगे, यही भावना करके दे ही दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो हम आपसे निवेदन करें, क्षत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत। रिद्धियों से भरा घर छोड़ के गए, समृद्धिशाली घर छोड़ के चले गए, क्योंकि उसी घर में भगवान के चरण पड़े हैं। जिस घर में भगवान के चरण पड़ जाएं, उससे बढ़ करके समृद्धशाली घर और कौन हो सकता है? देखो एक बात बताऊं, पांडवों के पक्ष में भी धर्म है और कौरवों के पक्ष में भी धर्म है। पांडवों के पक्ष में धर्म कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज है। और कौरवों के पक्ष में भी धर्म है विदुर। विदुर जी कौन है? साक्षात धर्मराज है। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ये जो है विदुर बन करके आए हैं, ये कौन है? साक्षात धर्म। इधर भी धर्मराज हैं और उधर भी धर्मराज है। आप कहोगे दो पार्टी दोनों में धर्मराज के यहाँ, तो कहे दोनों में अंतर क्या है? कहे धर्मराज होने से कुछ नहीं होता है। एक पक्ष अपने धर्मराज की बात मानता है और एक पक्ष अपने धर्मराज की बात नहीं मानता, बस इतना ही बात है। हर व्यक्ति के घर में धार्मिक लोग होते हैं, पर एक परिवार अपने घर में धार्मिक व्यक्ति का आदर करता है, उसके पुण्य के कारण परिवार उन्नति को प्राप्त करता है। एक घर में उस धार्मिक व्यक्ति की हर समय निंदा की जाती है। कोई बेचारा कहता है कि हम बाहर नहीं खाएंगे, तो लोग कहते हैं अब देखो इनका ढकोसला देखो, ऐसे ही बोलते हैं। वो कहता है हम घर में ऊट पटांग नहीं होने देंगे, तो कहते हैं ये पुराने ख्यालात के हैं, ये चिल्लाते रहते हैं, इनकी सुना ही न जाए। यही तो है, वह परिवार अवनति को।
आपके एक बात मैं आपको कहूं, अनुभव करिएगा कि हमारे घर का धर्मराज कौन है, हमारे जीवन का धर्मराज कौन है। सबके जीवन में एक न कोई धर्मराज होता है, बस जिस दिन हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं उसी दिन अवनति, जब उसका मान करने लेते हैं तो उन्नति। हार और जीत में अंतर इतना है कि हम अपने धर्म की बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और जहां धर्म है और जहां धर्म का सम्मान है, यतो धर्मस् ततो जयः, वहीं विजय है। विदुर जी समझाते हैं, भैया आप क्या कर रहे हो, जो बंधु आपका अब है ही नहीं, ऐसे विगत बंधु, भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबंधून प्रवीक्ष लाक्षा भवनी ददाह। विबंधून, विबंधून की व्याख्या है कि कैसे बच्चों से शत्रुता कर रहे हो जिन बच्चों के पिता ही नहीं है। महाराज पांडु तो दिवंगत हो गए हैं ना। पिता से रहित बच्चों को, पिताहीन बच्चों को, पालकहीन बच्चों को आप सता रहे हो लाक्षागृह इत्यादि में, उनको मारने का षड्यंत्र कर रहे हो। अथवा तू विबंधून, वीत्युक्ते विष्णु बंधून, भगवान विष्णु जिसके बंधु हैं ऐसे को तुम मारना चाहते हो। हा? क्या कर रहे हो। यदा तु राजा सुसुतान साधून पुष्टन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। धृतराष्ट्र के जीवन में दो प्रकार से अंधत्व आया। एक तो बाह्य रूप से उसकी आंखें गड़बड़ थी, लेकिन पाप का धन खाया, भाई का हक छीन लिया, तो उसकी अंदर वाली भी आंख फूट गई। अंदर वाली आंख कब फूटती है जानते हैं? जब आप अधर्म का धन खाते हैं, अन्याय का धन खाते हैं, किसी अन्य का धन छीन करके खाते हैं, तो वह धन अंदर जा करके रिएक्शन करता है। उसी रिएक्शन का परिणाम है कि अंदर की आंख खुल जाए, ज्ञान चक्षु भी चला जाए। तो धृतराष्ट्र दो प्रकार से अंधे हैं। एक तो बाह्य दृष्टि से भी अंधे हैं, एक और जो है अधर्म का धन खा करके अंदर की भी आंख खुल गई। पुष्टन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। बहुत समझाया भैया, दुर्योधन ठीक नहीं कर रहे हैं, आप मना करिए। और ये दुर्योधन आपके जीवन में एक रोग की तरह प्रवेश कर रहा है, पर वो रोग अभी तो केवल अंगुली में है। मेरी प्रार्थना है आपसे, अंगुली काट लो, सारा शरीर सुरक्षित रह जाएगा। यही तो है। अगर इसमें सड़न पैदा हो जाए और डॉक्टर साहब कहें कि इसको निकालना पड़ेगा, तो विलंब करना चाहिए। मान लो उनकी अवज्ञा करोगे तो सड़न फैलेगी कि नहीं फैलेगी, पूरे शरीर को विकृत करेगी कि नहीं करेगी। अगर ये आपका दुर्योधन उसी तरह से, इसको हटा दो, 99 सुरक्षित हो जाएंगे आप। पर दुर्योधन के मोह में फंसे, बाह्य आभ्यंतर दृष्टि को समाप्त कर चुके धृतराष्ट्र को विदुर जी की बात समझ में नहीं आई। क्यों? क्षत पुण्य लेशः, पुण्य ही समाप्त हो गया है। ध्यान रहे, जब हमको अपने से श्रेष्ठ की बात न समझ में आवे, चुभने लग जाए, तब समझना चाहिए हमारा पुण्य क्षीण हो गया, अब हमें कोई बचाने वाला नहीं है। महाराज आप अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए, अपने पुत्र, अपना पुत्र मान करके उनको अपना लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। दुर्योधन तो साक्षात पाप है, उधर युधिष्ठिर जी साक्षात धर्म है और ये दुर्योधन साक्षात अधर्म है। कितना बढ़िया समझाया। कौन समझा रहा है? साक्षात धर्मराज समझा रहा है। लेकिन बात समझ में नहीं आई। स एव दोष पुरुष दुडास्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णास कृष्णाद विमुखो गतश्रेत त्याजस्व शैवम कुल कौशलाय। अपने कुल का कुशलता चाहते हो, कुल की कुशलता चाहते हो तो त्याज, उसको छोड़ो, परित्याग कर दो। तब तक दुर्योधन आ गया और उसने सुन लिया और क्रोध में कांपने लगा और उसने चिल्ला करके कहा, ओठ फड़कने लगे, भुजाओं को फड़काया और चिल्ला करके उसने क्या कहा पता है?
सुन लिया, पीछे से आ गया, अचानक से समझा रहे थे तब ही आ गया। इस कुटिल दासी पुत्र को किसने बुलाया? चाचा के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग। यह जिनके टुकड़ों को खा करके जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर के उनके ही शत्रुओं का कार्य सिद्ध करने में लगा है ये। इसको मारो तो ना, मारो मत, लेकिन इसको राष्ट्र से निकाल दो, इसको नगर से शीघ्र बाहर निकाल लो। पुरो मर्मसिता स इत्थमत्युल बणकर्णवाणीर भ्रातु पुरो मर्मसिताडितोपि। इतना कठोर बोला है दासी पुत्र और कुटिल धर्मराज। विदुर जी नीति पढ़िए, विदुर जी की नीति को पढ़िए। इतने बड़े विद्वान को भरी सभा में अपमान कर रहे हैं तो विदुर जी रोने लगे, पपक पपक के रोने लगे। विदुर जी क्यों रोए होंगे? क्यों रोए होंगे? दुर्योधन के कटु वचनों को सुन के रोए ना, यही तो। पर सत्यता यह है कि विदुर जी कटु वचनों को सुन के नहीं रोए। विदुर जी को दुर्योधन का बोलना उतना नहीं खला जितना धृतराष्ट्र का मौन रहना खल गया। आप एक मिनट के लिए भाव जगत में कल्पना करिए, दो भाई बैठे हों और भाई का बेटा आकर के चाचा को अपशब्द कहे और अपना सगा भाई मौन धारण करके बैठा रहे, एक बार भी डांटे नहीं कि मेरा छोटा भाई है और अभी मैं हूं, मेरे सामने वो भी तुम्हारे पिता तुल्य हैं, तुमको यह शब्दावली प्रयोग नहीं करनी चाहिए। यह नहीं बोलने पर तो ज्यादा पीड़ा किससे होगी जब अपना ही सगा नहीं हो रहा। अपना जब एक ही मां के कोख से जन्म लेने वाला मौन है तो भला मैं इसको कैसे कुछ कह सकता हूं। तो ये जीवन में कभी कभी ये बातें होती, किसी का बोलना उतना नहीं चुभता है जितना किसी का चुप रह जाना चुभ जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, कहां मौन रहना है और कहां बोलना आवश्यक है, इसका सदैव चिंतन करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि भगवान सब जगह बोले हैं, भगवान बहुत जगहों पर मौन भी रहे हैं। आएगी कथा आगे। भगवान रुक्मिणी बड़यो राजन स्नेह भंग भयाधरी ना ब्रवीत, दसम स्कंद में भगवान बोलेंगे ही नहीं उस प्रसंग में, लेकिन भगवान कहां बोलते हैं, कहां भगवान राम भी कहां बोले हैं, कहां मौन रहे हैं, इसका स्मरण रखना चाहिए। तो श्री विदुर जी महाराज रो पड़े और अपना धनुष दुर्योधन के देहली पर रख दिया। सच कह रहे हो, मैं चला जाऊंगा और जहां अन्याय की ही चर्चा हो, पाप की ही चर्चा हो, वहां रहने की भी आवश्यकता। गलत में आपकी सहभागिता भी नहीं होनी चाहिए। तुम गलत कर रहे हो, मैं रह करके इस पंक्ति में खड़ा होकर के मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। और पूरे महाभारत में आपको विदुर जी कहीं नजर नहीं आएंगे। अपने को अलग कर लिया, यह बात का स्मरण रखना चाहिए। पाप कर्म कोई कर रहा हो, अगर सामर्थ्य दी है परमात्मा ने तो उसको रोको। अगर नहीं रोक सकते हो तो इतने दूर चले जाओ कि उसकी आहट भी आपको न सुनाई पड़े, उसकी वह आवाज आपके कानों तक ना आए। यही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। कोई मान लो गलत बोल रहा तो उसको चुप कराने का प्रयास करिए, और नहीं है तो फिर दूर चले जाइए। हाँ, यही तो करते हैं। नीति कहती, नीति भी यही कहती है, खलानाम कंटकहनांच द्विविधैव प्रतिक्रिया। दुष्टों के साथ दो व्यवहार करो। दो ही व्यवहार बताया गया। पहला क्या? उपानान मुख भंगो, जूता निकालो, गलत करने वाले का मुंह तोड़ दो। और दूसरा क्या है? दूर तो वा विसर्जन, उससे दूरी बना लो। ये दूसरा वाला ठीक है, भक्तों के लिए यही ठीक है। पहले वाले पे हम दूसरे मार्ग पर ज्यादा विश्वास करते हैं। आपको वही बताएंगे, कहाँ अपना जूता निकालोगे हाथ धोना पड़ेगा, कहीं फटफटा गया और समस्या, तो उसके चक्कर में मत पड़ो। हाँ, हम लोग तो जूता छू दे तो हाथ भी धोना पड़ता है, कहीं धोएंगे हम लोग। अच्छा एक बात बताओ, जिसके हाथ में माला है वो जूता उतारेगा कैसे? यह भी समस्या है, व्यवहारिक समस्या आ रही है। इसलिए जो है हम लोग तो बस माला पकड़े और इतने दूर चले जाएं कि वो जो भी बोल रहा है हमको सुनाई ही ना पड़े।
तो स इत्थमत्युल्बण कर्णबाणैर्भातुस्फुरो मर्मसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथो यादुर्मानयानः। आहा, स्वयं धनुर्द्वारी, अपना धनुष रख दिया। धनुष रखने के पीछे एक ध्वन्यात्मक अर्थ प्रस्तुत करना चाहते हैं। मानो ये कह रहे हो, दुर्योधन तुमने थोड़ा मेरा अपमान किया, इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हारे शत्रु के पास जा रहा हूं, ये धनुष यहीं रख के जा रहा हूं, यानी ये इसका मतलब ये हो गया कि मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं, पर जो तुम कर रहे हो उसके पक्ष में भी नहीं। वरना प्रायः होता है कि अगर किसी ने हमारा अपमान किया तो हम तुरंत विरोधी की खेमे में जाकर के बैठ जाते हैं। विदुर जी ने वह नहीं किया। विदुर नीति बहुत स्पष्ट नीति है, पढ़ना चाहिए। और भागवतकार कह रहे हैं, सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धा, सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो गजाभया तीर्थ पद पदानी। निर्गत हो रहे हैं, कौन जा रहा है? कौरव पुण्य लब्धा, कौरवों के जीवन में जो पुण्य था ना तो किसी ने निकाल लिया। आप समझिए, इसमें से हृदय में से, ये हृदय में से एक महत्वपूर्ण अंग क्या कहे, सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? ये जो अंदर हृदय है, धड़कन है, हृदय, वही निकाल लिया जाए तो फिर शरीर सुरक्षित रहेगा। वैसे जीवन को सुरक्षित रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पुण्य। पुण्य से ही उच्च निम्न योनियों में जन्म मिलता है, पुण्य से ही व्यक्ति को सुख दुख मिलता है, पुण्य से ही तो, बताओ, अपने अपने पुण्य ही है। एक ही नक्षत्र में 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक अंबानी के यहाँ पैदा हुआ, जो पैदा होते ही अरबपति बन गया, उसके हिस्से में इतनी संपत्ति आ गई। एक बच्चा किसी बाग में किसी याचना करने वाले भिक्षा मांग करके जीवन जीने वाले के यहाँ पैदा हुआ। नक्षत्र एक है, टाइम एक है, लेकिन ऐसा अंतर आया कि पता नहीं पैदा होने के बाद वस्त्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये डिसाइड कौन कर रहा है?